brought to you by ITIL। साल 2014 की बात है जब एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव स्मार्टफोन की दुनिया में, जहां एक ब्रांड ने आहिस्ता से दस्तक दी। आमतौर पर ब्रांड लॉन्च से पहले बाकायदा ढोल बजाते हुए आते हैं, मगर इस ब्रांड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हुल्लू से अपना फोन लॉन्च किया, वो भी ऑनलाइन। स्टोर वगैरह का कोई प्रबंध नहीं था। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन भी खरीदना हो तो रेफरेंस लगता था, मतलब फेल होने के पूरे चांस। लेकिन हुआ इसके उलट। फोन का डिजाइन और उसका फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों को पसंद आ गया। ब्रांड का नाम है OnePlus, जिसमें अगले कुछ सालों तक कामयाबी प्लस होती रही। स्टॉक एंड्रॉयड वाले फोन को फ्लैगशिप किलर कहा गया, मतलब वाजिब दाम में दूसरी कंपनियों को असल टक्कर देने वाला। मगर वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। OnePlus में बहुत कुछ माइनस हो रहा है। अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि जब दुनिया जहान में इस पर पिछले कई दिनों से बात हो रही है, तो अब हम इसमें क्या नया बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस बात की खबर नहीं थी कि OnePlus स्मार्टफोन में फिर बड़ी दिक्कत आई है, मगर हमें लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, शायद संभाल लेगी। लेकिन अब परेशान लोगों का नंबर बहुत बढ़ गया है। आम यूजर्स से लेकर टेक एक्सपर्ट्स अपनी खींच जाहिर कर रहे हैं। पानी सिर से ऊपर निकल गया है, तो हमें लगा बात करके ही OnePlus के माइनस सिचुएशन का पता चल सकता है। हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा कुछ पोस्ट पर नजर डालते हैं। ऐसा लगता है कि OnePlus का क्वालिटी कंट्रोल खराब हो गया है। पहले हमारे पास स्क्रीन के साथ ग्रीन लाइन की समस्या थी, जो दूसरे ब्रांड्स के साथ भी हुई। अब उनके कई पुराने फोन्स में मदरबोर्ड की भी बड़ी समस्या है। ये पोस्ट किया है जाने माने टेक एक्सपर्ट गीकी रंजीत ने। अलर्ट OnePlus यूजर्स, OnePlus 9 सीरीज और 10 सीरीज के यूजर्स अगस्त अपडेट से बचे। इस अपडेट के बाद मदरबोर्ड फेल होने के कई केस सामने आए हैं। ये 31 अगस्त का पोस्ट है, जो एक और टेक एक्सपर्ट अशोक मोर ने पोस्ट किया है। चंदन नाम के एक और यूजर ने अपने साल 2022 के फोन के खराब होने का पूरा दर्द पोस्ट में बयान किया। और इन सबसे इतर सबसे खास पोस्ट है OnePlus क्लब का। ये OnePlus यूजर्स का एक ग्रुप है, जहां इस ब्रांड को लेकर खूब बातें होती है। इस अकाउंट से 28 अगस्त को पोस्ट किया गया, जिसमें कंपनी ने OnePlus 9 और 10 प्रो मॉडल के मदरबोर्ड में आ रही दिक्कत को माना है। ऐसे कई पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, मतलब साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है। पोस्ट के मुताबिक कई सारे OnePlus फोन अपडेट के बाद ये अचानक से बंद हो जाते हैं, मदरबोर्ड उड़ जाता है। मोबाइल का मदरबोर्ड खराब मतलब कहानी खत्म। यही वो जगह है जहां मास्टर आईसी लगी होती है, जो कि पूरे मोबाइल को ऑपरेट करती है। मदरबोर्ड में ही रैम और प्रोसेसर लगा होता है। डिस्प्ले, स्पीकर, टच से लेकर सारा का सारा काम मदरबोर्ड के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब जब यही बंद, तो फोन बस पेपरवेट बनाने के काम ही आएगा। वैसे फोन बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहेंगे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकता है। असल दिक्कत इसकी सर्विस की है। यजुर मेहरा नाम के एक यूजर ने आप बीती बताई। उनके OnePlus 10 के मदरबोर्ड को बदलने का खर्चा 42,000 रुपए है, जबकि नया फोन ही 45,000 रुपए में उपलब्ध है। रिपेयर का ये खर्च फोन के वारंटी में होने पर है। ऐसे में वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अक्सर ऐसा कुछ होने पर हम कहते हैं कि जितने के ढोल नहीं, उतने के मजीरे फूट गए। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा ढोल मजीरा दोनों ही फूट गया है। कई सारे मामले जब नजर आने लगे, यूजर्स खुलेआम कंपनी को कोसने लगे, OnePlus के फोन नहीं खरीदने की बात कहने लगे, तो कंपनी भी हरकत में आई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी रिपेयर का खर्च कम करने की बात कह रही है, मगर OnePlus में गड़बड़ कोई नई बात नहीं है। अभी तो गाहे बगाहे कई यूजर्स डिस्प्ले के हरे हो जाने की पोस्ट शेयर करते हैं। पिछले 2 साल में ऐसी दिक्कतों की वजह से यूजर्स के मुंह लाल होने लगे थे, तो कंपनी ने फोन बदलकर कुछ और पैसे देकर नए मॉडल में अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया था। कंपनी के फोल्ड OnePlus ओपन में भी खूब दिक्कतें आई। 1.5 लाख रुपए के फोन ने जब यूजर्स को खूब परेशान किया, तो यूजर्स ने उसका नाम OnePlus क्लोज तक रख दिया। उसके पहले मतलब 2021 और 22 के टाइम पे भी एंड्रॉइड अपडेट में पंगा हुआ था। कंपनी अपडेट भेजती और फिर खुद ही अपडेट नहीं करने के लिए बोलती। इस बीच में जिन्होंने अपडेट कर लिया था, वो परेशान होते रहते। फिर लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो सीधे मदरबोर्ड ही उड़ गया। ऐसे में कंपनी पर और कंपनी के भविष्य पर सवाल उठना लाजमी है। कंपनी की 7 और 8 सीरीज ने मार्केट में ऐसा भौकाल मचाया था कि एक्सपर्ट कंपनी को एंड्रॉइड का नया बॉस कहने लगे थे। लेकिन इस समय कंपनी की स्ट्रैटेजी में बदलाव आया। OnePlus 7 के पहले कंपनी साल के 2 मॉडल ही लॉन्च करती थी, लेकिन अब कई मॉडल साल भर में लॉन्च होने लगे हैं। इतना ही नहीं, OnePlus 8 के साथ कंपनी ने मिड रेंज सेगमेंट के लिए नॉर्ड सीरीज भी लॉन्च की।
शायद यही कुछ बदल गया क्योंकि नोट सीरीज के बाद कंपनी के को फाउंडर कार्ल पेई ने कंपनी छोड़ दी। कार्ल पेई टेक दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। OnePlus छोड़ने के बाद उन्होंने नथिंग ब्रांड बनाया। सिर्फ कुछ सालों में ही ये ब्रांड अपनी पहचान बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। कहने का मतलब कार्ल पेई के जाना एक वजह हो सकती है। हालांकि ऐसा कई ब्रांड्स के साथ होता है मगर वहां गड़बड़ नहीं होती। उदाहरण के लिए एप्पल, जहां स्टीव जॉब्स के जाने के बाद टिम कुक ने कमाल कर रखा है। बिल गेट्स के जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट और मजबूत हो गया है। खैर, जो भी हो, इसका सीधा असर कंपनी की बिक्री पर भी पड़ा है। IDC के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की बिक्री में 2023 के मुकाबले 37% की गिरावट है। मतलब कुछ सालों में कुछ भी प्लस नहीं दिखा बल्कि बहुत कुछ माइनस हो गया है। अगर आपके पास OnePlus है और आपने इन दिक्कतों का सामना किया है तो आप अपनी आप बीती हमारे साथ कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं ये भी बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी सूर्यकांत ने। मेरा नाम सोनल है। देश, दुनिया और टेक से जुड़ी तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।